नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं आइसोलेटर और एमसीबी के बारे में कि आइसोलेटर क्या होता है, ये फॉल्ट की स्थिति में या ओवरलोड पर ट्रिप होगा या नहीं होगा, ये कितनी कैपेसिटी में आता है। साथ ही जानेंगे दोस्तों एमसीबी क्या होती है, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पर ट्रिप होगी या नहीं होगी और कितने एम्पीयर क्षमता में आती है, कैसे इनको लगाया जाता है, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। साथियों सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी के बारे में। दोस्तों ये कैसे काम करते हैं, दोस्तों प्रोटेक्शन डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, यानी कि ये प्रोटेक्ट आपका जो सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करेगी। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पर जो है ये बचाता है, यानी कि ये दोनों पर ही जो है ट्रिप हो जाता है। दोनों का अगर आपका ओवरलोड होगा तब भी ट्रिप होगी और शॉर्ट सर्किट पर भी आपकी जो है ट्रिप होगी। फॉल्ट आने पर ऑटोमेटिक ट्रिप होकर बिजली को काट देती है। ठीक है दोस्तों, वो रीसेटल्ड होती है, यानी कि दोस्तों इसको वापस जो है रीसेट करके यानी कि दोबारा इसको लगा सकते हैं, दोबारा वापस यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे फ्यूज को जो है एक बार जो है टूट जाता है, गल जाता है या जल जाता है तो उसके बाद उसको नया लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर एमसीबी को लगाया जाता है कि जो है एमसीबी को दोबारा वहाँ पर यूज कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों लोड कैपेसिटी की, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एम्पेयर में इसको ये अलग अलग एम्पेयर में क्षमता में मार्केट में मिलती है। 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, 32 एम्पेयर और 40 एम्पेयर में। मान लीजिए साथियों आपका घर का लोड है 2000 किलोवाट, यानी कि आपके पास 2 किलोवाट का हीटर, यानी कि 2000 वाट का हीटर है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है आपको करंट निकालनी है, तो आपको जो है पावर में जो है यहाँ पर यानी कि पावर कितनी होगी, 2000 वाट हो गई। यहाँ पर आपको जो 230 वोल्टेज आपकी सप्लाई आती है, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास करंट निकल के आ जाएगी, यानी कि 8.7 एम्पेयर जो यहाँ पर एक करंट लेने वाला है। तो आपको कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी है, 10 एम्पेयर की एमसीबी यहाँ पर लगानी है। बात करते हैं दोस्तों आइसोलेटर क्या होता है। साथियों दोस्तों ये क्या काम आता है, आइसोलेशन के लिए काम आता है, यानी कि दोस्तों यानी कि सुरक्षा के लिए काम आता है। जब भी आपको काम करना होता है यानी कि उसको आइसोलेट करने के लिए, सर्किट को आइसोलेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन में काम नहीं आता, यानी कि अगर इस पर ओवरलोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो ये जो है ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये ट्रिप नहीं होगा, चाहे आपके दोनों फेज तार आपस में टच हो जाए तब भी ये ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, भले ये जल जाएगा लेकिन ये ट्रिप नहीं होगा। सिर्फ मैनुअली लोड पर डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी कि जब भी इसको अगर आपको बंद करना है तो आप जो है इसको हाथ से जो है इसको ट्रिप कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्ट क्लियर करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। मेंटेनेंस करते समय दोस्तों इसको जो है सप्लाई को काटने के लिए ये जो है काम आता है, यानी कि अगर आपको कोई भी आपके घर में काम करना है तो इसको आप जो है नीचे की तरफ ऑफ करके इसमें जो है आप घर पर कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपके जो है वहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता है बिल्कुल सप्लाई को। ठीक है, साथ ही जो है अलग अलग क्षमता में आते हैं, 32 एम्पेयर, 63 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर और 400 एम्पेयर, 630 एम्पेयर, 800 एम्पेयर, यानी कि आपको जितनी क्षमता का चाहिए उतनी क्षमता में ही आते हैं। लेकिन ये क्षमता क्या काम आती है दोस्तों, इतने एम्पेयर तक जो है ये जो है करंट कैरी कर सकता है, उसके बाद में ये जल जाएगा लेकिन ट्रिप नहीं होगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपको शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा लेनी है तो आपको एमसीबी वहाँ पर लगानी होगी, ना कि आइसोलेटर। आइसोलेटर केवल जो है आइसोलेट करने का काम करता है, आपके फीडर को बिल्कुल वहाँ पर जो है जो फेज और न्यूट्रल होता है दोस्तों, फेज और न्यूट्रल होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर इन दोनों को ब्रेक करने का काम करता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो है तार कनेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो है आइसोलेटर को लगाया जाता है। साथ ही जो आइसोलेटर होता है वो लोड करंट पर जो है डिस्कनेक्ट हो सकता है लेकिन फॉल्ट करंट पर नहीं। इसको समझते हैं दोस्तों। लोड करंट मान लीजिए 32 एम्पेयर का है तो यहाँ पर आप जो है इसको ट्रिप कर सकते हैं मैनुअली हाथ से, लेकिन जब फॉल्ट करंट होगा तो आपका उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो करंट होगी वो हाई होगी, यानी कि 1000 एम्पेयर तक हो जाएगी। तो वहाँ पर वो ये उस क्षमता पर काम नहीं करेगा। वहाँ पर अगर आप इसको मैनुअली हाथ से बंद करेंगे तो वहाँ पर आपको स्पार्किंग और झटका लग सकता है, इसलिए आपको कभी भी जो है फॉल्ट पर इसको बंद नहीं करना है। पहले जो है आइसोलेटर जो होता है नो लोड पर ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, साथियों आइसोलेटर को कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको सर्किट में कोई काम करना हो, सिस्टम की बिजली पूरी तरीके से आइसोलेट यानी कि बंद करनी हो, लाइन में कोई सर्विसिंग या मेंटेनेंस कार्य करना हो, कभी कभी इमरजेंसी में मैनुअल ऑफ करने के लिए भी ये काम आ सकता है। अगर आपको नॉर्मल जब आपको कभी बंद करना हो तो आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट में अगर आप बंद करोगे तो वहाँ पर जो है आपको स्पार्किंग देखने का मिलेगा, वहाँ पर आपको चिंगारी देखने को मिल सकती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो है वहाँ पर जल सकते हैं, इसके इंसुलेशन जो है डैमेज हो सकता है अगर आप इसको शॉर्ट सर्किट में यूज करते हैं तो
तो फिर दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर आइसोलेटर को बंद कैसे करें। जब भी आपको इसको बंद करना है तो आपकी जितनी भी एमसीबी है, सबसे पहले आपको जो है लोड को जो है जीरो करना होता है। जो आपका लोड होता है उसको क्या करना होता है, बिल्कुल जीरो करना होता है, यानी कि सारी एमसीबी को आपको पहले ट्रिप करना होगा, उसके बाद में आइसोलेटर को आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको जो है एमसीबी और आइसोलेटर के बारे में आज जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.